हार जीत अपनी जगह पे होती है और ज़िंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सब दोस्तों, बिहार का चुनाव का जो पूरा रिजल्ट आया है वो अनएक्सपेक्टेड रहा है। जिस तरीके से कह सकते हैं गोदी मीडिया के नाम से जिसको जाना जाता है हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने जो एग्जिट पोल दिखाया था ठीक वैसा ही आया, लेकिन उसका लगातार विरोध किया जा रहा था। विपक्ष के जितने भी नेता थे सबने उसका विरोध किया था, और विरोध हो भी क्यों ना, जिस तरीके से तमाम सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिस तरीके से बीजेपी के जो या फिर बीजेपी या फिर जेडीयू के जो प्रत्याशी थे वो जाते थे वोट मांगने के लिए, तो वहाँ की जनता जिस तरीके से खदेड़ देती थी उसको देख करके भी ऐसा ही लग रहा था कि मानो बीजेपी और जेडीयू का जो पूरा माहौल है वो ठीक नहीं था। वैसे दोस्तों, अब जो पूरा रिजल्ट आया है वो बीजेपी और जेडीयू के ही पक्ष में आया है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वीरू जी हैं, काकोरी दंगल के चीफ एडिटर हैं। वीरू जी, ये जो पूरा चुनाव का रिजल्ट आया है हमारे लिए तो अनएक्सपेक्टेड रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो ये बिहार का जो चुनाव था लोगों के दिमाग से बिल्कुल अगल निकल गया। हाँ। ये एक प्रकार से देखा गया कि लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर देखी गई थी। हाँ। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार, जब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगातार जब ग्राउंड पे थे तो एक जुनून था लोगों में, एक था कि अब की बार बदलाव होगा। और इस चुनाव में युवाओं ने, महिलाओं ने, जो मजदूर है, सभी लोगों ने भाग लिया। क्योंकि जहाँ भी, हालांकि बिहार में ज़्यादा पैलेंट है, लोग लगातार बाहर काम करते हैं, लेकिन इस चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और बिहार का इतिहास कहा जाता है कि बिहार में जब 60% ज़्यादा वोटिंग होती है तो बिहार में परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार जनता ने वहां पर 70% मतदान दिया, उसके बाद भी परिवर्तन नहीं हो सका। और लगातार विपक्ष के लोग हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर चुनाव आयोग ने खेला कर दिया है। चुनाव आयोग ने खेला कर दिया है क्योंकि मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो इतनी देरी क्यों हो रही, काउंटिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि काफी स्लो काउंटिंग, बहुत स्लो। देखिए, मैं अभी तक 8 बज गया है और अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। वीरू जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। खैर, जो हारे वो हारे, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी सीट पर, महुआ की सीट उनकी रही है, महुआ में वो इतने स्ट्रांग प्रत्याशी थे, गढ़ थी उनकी, वहां से भी वो हार जाते हैं। और तेजस्वी यादव भी ऐसा लगता है कि मानो बिहार, मतलब जैसे दिल्ली में केजरीवाल हार गए थे, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव भी हारते हारते बचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेज प्रताप यादव जी लड़ाई में नहीं थे। तेज प्रताप यादव जी अपनी सीट थी फिर भी नहीं थे। लड़ाई में बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, तो आपको पहले से लग रहा था? मुझे पहले से पता था, क्योंकि तेज प्रताप यादव और जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद, दोनों में बराबर मुकाबला था। एक प्रकार से जो यहाँ होता। देखिए, तेज प्रताप बड़बोलेपन उनके अंदर थे। उनके बड़बोलेपन सबको पहले से पता था। और बिहार की जनता आरजेडी को इसलिए टिकट वोट दे रही थी, वो वहाँ सरकार बदलना चाह रही थी, इसलिए वो लड़ाई में रहती। दूसरी बात, मैथिली ठाकुर की आपने बातचीत किया तो बहुत पहले पीछे थे, बहुत पीछे थे। उनकी रैली में कुर्सियां खाली गई थी, लेकिन अचानक गो बैक के वहाँ की जनता नारे लगाती, मैथिली गो बैक। जो बीजेपी के जो वहाँ के कार्यकर्ता थे वीरू जी, वो भी तमाम सारे वीडियोस वायरल हुए कि वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जमीनी स्तर पर जो वहाँ का कैंडिडेट मजबूत था उसको टिकट ना दे करके मैथिली ठाकुर को दिया गया, और वो दिल्ली के रहने वाली थी। जी, दिल्ली से वहाँ बहुत आपने बिल्कुल सही कहा कि मैथिली ठाकुर का बहुत विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ मैथिली ठाकुर का, इतना विरोध हुआ, उसके बाद भी वो चुनाव जीत गई। ये सवाल उठता है, ये सवाल खासे बिल्कुल ये सवाल उठता है कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ा विरोध किया कि जो लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहा, जो काम कर रहा, उनको टिकट न देकर उनको टिकट दिया गया। इसका बड़ा विरोध था। कुल मिला के वहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, लोग लगातार कह रहा कि चुनाव आयोग ने वहाँ का खेल कर दिया। चुनाव आयोग ने वहाँ से खेल कर दिया, आयोग ने जितवा दिया मैथिली ठाकुर। बिल्कुल पूरा खेल कर दिया। क्योंकि बात ये थी कि लड़ाई 50-50 की थी। मान लेते कि हाँ, लड़ाई 50-50 थी, लेकिन इस तरीके से एक तरफा परिणाम जाना, ये क्या है? वो थोड़ा चीजें हजम नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक का पूरा रिकॉर्ड टूट गया पूरे बिहार में। इतना ज्यादा वोटिंग कभी देखने को नहीं मिला था। अगर आप बात करेंगे किशनगंज में 76% से ज्यादा वोटिंग किशनगंज में हुई थी। पूरे बिहार में जिस तरीके से पूरा इतिहास रचा बिहार की जनता ने, हालांकि जब 50-60 के अबव जाता है तो ये कहा जाता है कि जो जनता है वो परिवर्तन के मूड में है, लेकिन यहाँ पर तो एक तरफा, मतलब की एंटी इनकम्बेंसी देखने को ही नहीं मिली। अच्छा, मैं कुछ सीटें का आपकी बात करूंगा। अनंत सिंह वाली सीट को लेकर, अनंत सीट वाली सीट को लेकर मैं बातचीत करूं, क्योंकि अनंत सीट वाले मामले को लेकर मैं बातचीत करूं। वो बाहुबली थे और वो भी जीते बड़े 28,000 वोटों से जीते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अनंत सिंह
यानी 11 तारीख के बाद 12 तारीख के उनके घर पर इतने बड़े भव्य तैयारी होने लगी। मतलब टेंट लगे, लाखों लोगों को खाना बनने लगा। कैसे पता किसी को हो सकता है? लोगों लगा था कि उन पर दुलार चंद यादव हत्या के मामले पर उनका नाम सामने आया था। लोग उनका बड़ा विरोध कर रहे थे कि चुनाव हार जाएंगे। लेकिन उनको कैसे ये चीज पता हो गया कि 2 दिन पहले, अरे 2 दिन पहले लोग यहाँ कुछ नहीं करते, वो 2 दिन पहले उनके घर में भव्य तैयारी, लाखों लोगों को खाना बनना शुरू हो गया। इसके पीछे क्या हो सकता है? बागी विधायक हैं भाई, उनका मतलब वर्चस्व है वहाँ पर जमीनी स्तर पर, कल सालों से वो जीतते चले आ रहे हैं। तो उनको मतलब इतना यहाँ पर एक दूसरे को, जो परिवार के लोग होते एक दूसरे का थोड़ा सा विरोध कर देते तो वो चुनाव हार जाते हैं। उनके ऊपर तो हत्या जैसे मुकदमा, जेल में गए थे, तो वो कैसे चुनाव जीत गए? और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप कुल मिला के उनके जो बड़बोले पोन थे, इसलिए वो चुनाव हार गए थे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरू जी, आपने अपनी पूरी बात सामने रखी है। एक आखिरी सवाल यही रहेगा आपसे कि ये जो मतलब एग्जिट पोल आए थे, ठीक वैसा ही चुनाव का रिजल्ट आना, कम शब्दों में बताइए इसको कैसे? देखिए, बहुत बड़ी आपने बात की, क्योंकि जब 11 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो गया और मैं यहीं पर खड़ा था, यहाँ आप भी थोड़े, तमाम अपने पत्रकार सबसे हमारी बातचीत हो रही थी। जो एग्जिट पोल इन्होंने दिया, चाहे दैनिक भास्कर ने, एबीपी न्यूज ने जो ओपिनियन पोल दी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि जब 2017 में विधानसभा का चुनाव यूपी में था, आपने देखा कि 350 पार, कैसे पता हो गया 350 पार? कैसे पता हो गया? अरे सबका भविष्य ईवीएम में कैद था और इन लोगों को पहले पता होगा कौन जनता कहाँ। यहाँ घर में लोग एक दूसरे को नहीं बता पाते कौन कहाँ वोट दिया है, और ये टीवी चैनल वाले हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इनको कैसे पता हो जाता है कि भाई वहाँ इतनी सीटें आने वाली। वहाँ हमें लग रहा है कि इन चीजों को पहले से इनको पता हो जाता, पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, सेट किया जाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है सारा, बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड होता है। विपक्ष वाले लगातार सवाल उठाते हैं कि पहले एग्जिट पोल दिखाया जाता है, फिर वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग जो है ईवीएम में हेराफेरी कर दी जाती है, जिससे कि जनता को शक नहीं होता है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, जैसे एक परिवार में 10 से 15 लोग होते हैं, किसी को नहीं पता होता किसने कहाँ वोट दिया, किसी ने कहाँ वोट दिया। हालांकि लोग बता सकते हैं, लेकिन कहीं पर वोट दे सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा बिहार है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, इनको कैसे पता होगा कि 325 सीटें जीतेंगे और उतनी सीटें वो लोग जीत गए। चलिए, तो ठीक वैसा ही कुछ बिहार में वैसा भी कुछ हुआ है, अनएक्सपेक्टेड रहा और कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि गड़बड़ी हो गई। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में पत्रकार साथी वीरू जी हैं और इन्होंने अपनी पूरी बात को सामने रखा है कि जो बिहार का चुनाव का जो पूरा रिजल्ट आया है वो भरोसा करने के लायक नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा वो मान रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जितनी मतलब वोटिंग वहां पर देखने को मिली, 70% से ज़्यादा लोग वहां पर वोट डालने के लिए गए थे। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।